मित्रों, पेंडुलम में दो थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। घर के किन्हीं 2 मेंबर्स की आवश्यकता हो सकती है पेंडुलम में। आप ये ध्यान रखें कि 12 वर्ष से बड़े बच्चे को पेंडुलम ना दें। अगर आपका बच्चा, वैसे तो हम ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दे भी सकते हैं, पर उतनी तेजी से काम नहीं करता। पर अगर आपका बच्चा किसी भी तरीके का स्पेशल चाइल्ड है, अगर किसी भी तरीके की स्पेशल नीड है, 2 वर्ष का हो या 4 वर्ष का हो, 6 वर्ष का हो, 8 वर्ष का हो या 10 वर्ष का हो या 12 वर्ष का हो, पेंडुलम बैलेंस एक्टिविटी, जितने भी बैलेंस के ट्रीटमेंट हैं, जितने भी बैलेंस की थेरेपियां हैं, पेंडुलम उनमें से श्रेष्ठ है। और पेंडुलम सीधा ब्रेन पे काम करता है। क्या? ब्रेन पे काम करता है। पेंडुलम का मतलब है बच्चे को उल्टा लटकाना। क्या? बच्चे को उल्टा लटकाना। आप ये ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे को उसके पैर पकड़ के, मैं बताता हूं आपको, जहां भी हमारा जो सर्जिकल गद्दा या जहां भी हमारी जो ट्रीटमेंट देने की जगह होती है, वहां हमें उस बच्चे को उल्टा लटकाना है, ऐसे पैर पकड़ के, और पैर हमें शोल्डर से टच कर लेने उसके। कैसे? शोल्डर से टच करने के बाद क्या है कि 8 बार उसको हिलाना है बच्चे को। जब हमने उसको उल्टा लटकाया तो कोई दूसरा मेंबर उसको 8 बार हिलाएगा, जैसे झूला झूलते हैं। क्या? जैसे झूला होता है ना, झूले पे हम झूलते हैं, तो इस तरीके से बच्चे को 8 बार हिलाना है। और ये ट्रीटमेंट 3 बार देना होता है, 15-15 मिनट के गैप से। कितना? 1 बार दिया, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1 बार दिया, और फिर 15 मिनट का गैप। देना कैसे है आप समझ रहे होंगे। बच्चे के हमें पैर ऊपर की तरफ करने हैं ऐसे करके, और अपना जो दूसरा साथी है उससे उसको झूले की तरह हिलाने के लिए बोलना है। आप ये सबसे बड़ी बात, इसका एक रैपिड एक्शन जो तुरंत उसका वो देखेंगे, वो ये देखना कि उसके बाद बच्चा कितना शांत चित्त हो जाएगा, कितना एकदम शांत हो जाएगा। और 15 मिनट के बाद दोबारा फिर देना है, और फिर 8 बार। बच्चा, सबसे बड़ी बात है कि जो लूज पोस्चर होता है, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होता है, या ऐसे बहुत ही लूज खड़ा होता है, या हाथ हिला रहा होता है, या वाइड अपने आप को नोच रहा होता है, या अपने आप को मार रहा होता है, इन सारी चीज़ों को तुरंत प्रभाव से रोकता है। ये क्या करता है? तुरंत प्रभाव से रोकता है। मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि जो बैलेंस ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें से पेंडुलम श्रेष्ठतम ट्रीटमेंट है। और हम 100 नहीं 101% इसके रिजल्ट होते हैं, बशर्ते 12 वर्ष तक बच्चे की उम्र हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम इस ट्रीटमेंट को 12 वर्ष के बाद भी दे सकते हैं, पर उसमें इसके रिजल्ट बहुत ही धीमे से होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं। इसमें चाहे बच्चा सीपी चाइल्ड हो, बच्चा चाहे ऑटिस्टिक हो, बच्चा चाहे डाउन सिंड्रोम हो, ADHD हो, मंगोल हो, किसी भी तरीके के बच्चे हों स्पेशल नीड्स के, आप सबको पेंडुलम दे सकते हैं। और पेंडुलम देने का तरीका आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपकी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछ सकते हैं। और पेंडुलम के क्या फ़ायदे हैं ये भी हमने आपको बताया। पेंडुलम ओनली फॉर ब्रेन पे काम करता है। क्या? ब्रेन पे काम करता है पेंडुलम। तो हमें अच्छा, पेंडुलम देने की शर्त, बच्चे ने कुछ खाया पिया ना हो उस टाइम हैवी। क्या? ठोस खाना ना खाया हो बच्चे ने, क्योंकि हम बच्चे को उल्टा कर रहे हैं। तो क्या हो कि बच्चे को हैवी खाना नहीं देना। और इस पेंडुलम को कभी भी दे सकते हैं। क्या? कभी भी दे सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं होती। और दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। क्या? दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। हम जब हमारे ट्रीटमेंट्स के सेट होते हैं, मान लो 15 मिनट के बाद पेंडुलम देना है, तो हम बीच में क्रीपिंग, क्रॉलिंग, आई रिफ्लेक्शन, या बहुत सारे जो ट्रीटमेंट है, हॉट एंड कोल्ड, हार्ड एंड सॉफ्ट, उनको दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी 45 मिनट का जो दायरा है या आधे घंटे का जो दायरा है, हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेंडुलम एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं।
आप अपने बच्चे को जरूर दें, जिससे कि जो उससे ब्रेन से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके, ब्रेन से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके जल्दी